देखिए, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ाता भी हूँ और एक स्कूल को हेड करता हूँ। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैंने भी इस मिनी बजट को देखा, तो मेरे भी कुछ ख़्यालात ऐसे ही हैं जैसे शौकत तरीन साहब के हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल असलम साहब दोनों मिनी बजट को इस तरह पेश कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि रसगुल्ला भी शायद इतना मीठा नहीं होगा जितना मीठा इनका मिनी बजट है। हमें मतलब लोगों को मिठास महसूस नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि इससे खूबसूरत कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। सर देखिए, बात यह है कि जो जिस तरह का आपने बयान किया, ये मुल्क जो है तकरीबन 3 साल से यही क्लोज टू डबल डिजिट इन्फ्लेशन से गुजर रही है। ख़ासकर जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाई डबल डिजिट में रही है मुसलसल जनवरी फरवरी 2019 से ऑनवर्ड। तो जब आप इतने लंबे मुद्दत तक हाई इन्फ्लेशनरी रिजीम में, रिलेटिवली हाई इन्फ्लेशनरी रिजीम में रहें और साथ साथ आपकी आमदन में भी इजाफा ना हो, तो आप पे बोझ बढ़ता चला जाता है महंगाई का। तो आप बहुत अंडर प्रेशर में होते हैं। और ऐसे माहौल में जब मिनी बजट आए तो लोग ये कहेंगे कि अब एक और तूफान खड़ा होगा, जिसका आपने जिक्र किया। देखिए, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ाता भी हूँ और एक स्कूल को हेड करता हूँ। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैंने भी इस मिनी बजट को देखा, तो मेरे भी कुछ ख्यालात ऐसे ही हैं जैसे शौकत तरीन साहब के हैं। मिसाल के तौर पे 700 बिलियन रुपए का IMF ने कहा कि आप जो लिमिट एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम किया हुआ था आपने बहुत सारे आइटम को सेल्स टैक्स से, उन सबों को हटाएं एग्जम्पशन और सबों पे 17% सेल्स टैक्स आप लगाएं। तो ये तकरीबन 700 बिलियन बन रहा था। तो उस पर फिर हमारे वज़ीर ख़जाना और BR के चेयरमैन जो हैं, इन लोगों ने काफ़ी जस्तजू की और मुज़ाकरात किए और ये तकरीबन लेस देन हाफ पे एग्री कर गए, यानी कि 343 बिलियन के एग्जम्पशन जो है वो विड्रॉ किए जाएंगे, यानी कि उन पे अब 17% GST लगेगा। यहाँ तक अगर आप सुनेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर पे जब 17% GST लग रहा है तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन उसको जब दोबारा आप देखें ज़रा डीप जाकर, सियासी गिलास को उतार कर, तो उसमें तकरीबन 272 बिलियन यानी कि 80% जो एग्जम्पशन है वो उन आइटम्स पे ख़त्म की जा रही हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी के रॉ इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल्स है, बाकी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इस किस्म की चीज़ें हैं जो एग्जम्प्ट थे, अब उन पे 17% GST लगेगा। तो अब मैं एक फर्ज कर लें कि मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मालिक हूँ। पहले मेरे जो इनपुट्स आ रहे थे वो सेल्स टैक्स से एग्जम थे 17%, अब मुझे देना पड़ेगा। तो मैं टैक्स तो दे दूंगा 17%, लेकिन वो टैक्स एडजस्टेबल है, मैं उसका रिफंड भी ले सकता हूँ। जैसे ही हुआ मैं अपना मेरे प्रोडक्ट बन गए, मैं FBR में जाकर विद इन ए वीक वो आपका रिफंड हो जाएगा। और इससे भी अगर बचना चाहते हैं तो वो एडजस्टेबल भी है। अगर मेरे साल के एंड में अगर मेरा टैक्स जो है फर्स्ट करने के 10 लाख रुपए मेरा बन रहा है और मेरे इनपुट्स जिस पे मैंने 17% GST अब दिया है उसकी मालियत तकरीबन को 3 लाख रुपए है, तो मैं इस 3 लाख को एडजस्ट करके 10 लाख के बजाय मैं 7 लाख रुपए अपना टैक्स दूंगा। तो उस लिहाज से ये अवाम पे पास ऑन नहीं होना चाहिए। अब रहा बाकी 71 बिलियन जो 20% बनता है, उसमें से 2 बिलियन ऐसी चीजें हैं, 2 बिलियन मालियत की जो आम आदमी के इस्तेमाल की है। तो उस 2 बिलियन वाले चीजों पे जरूर थोड़ी बहुत कीमतें उनकी बढ़ जाएंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, खाने पीने की अशिया में गंदम है, आटा है, चावल है, फसल क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स है, तमाम तरह की फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, पोल्ट्री हैं, मीट है, मिल्क है, दूध वाले फैट वाले मिल्क है,
शुगर केन है, बीट शुगर है, इन तमाम चीज़ों को वो एग्जाम जो है जो पहले थे अभी भी रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये 2 बिलियन की जो एग्जाम्पशन लिमिट जो विड्रॉ की जा रही है वो आइटम है जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की है। तो वो पूरे पाकिस्तान में अगर 2 बिलियन अच्छा डॉक्टर साहब एक तो जब हम आम आदमी का सवाल करते हैं कि जी आम आदमी एग्जाम्प्टेड है, तो आम आदमी से मुराद हम लेते हैं जो लोअर इनकम क्लास है, जो अपर लोअर क्लास है, ये लोअर बस ऐसे ही है, गरीब है, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है। बिल्कुल ठीक। अब सर हर दौर में महंगाई हो ना हो, जो भी हो रहा हो, कहा जाता है जी आम आदमी के लिए को हम बचाना चाहते हैं, आम आदमी के लिए हो रहा है। सर सवाल ये है कि जो इस मुल्क की मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, चले अपर मिडिल क्लास को छोड़ दें, जो लोअर मिडिल क्लास है, क्या उसको मतलब हमेशा हमने उसकी खाल उधेड़नी है, उसकी चमड़ा उधेड़ना है हमेशा? उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो भी रिलीफ हासिल करे, यानी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी बेहतर ना करे सर, वो हमेशा वो उसको नोचा जाए? ये कोई हल तो नहीं है ना सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आम आदमी के डिफिनेशन उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैं वजीर का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कैबिनेट में जब जिस दिन बजट का जो स्पेशल सेशन होता है सुबह में, जिसमें बहुत सारे टैक्स मेजर्स हम ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ड्यूटी को जो है इतना कम कर दें कि एक आम आदमी भी 1000 सीसी की गाड़ी ले सके। तो उनके नज़दीक एक आम आदमी वो है जो 1000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हो। दूसरी तरफ उस ज़माने में जब मैं स्पोक्स पर्सन भी था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो कोक की कीमत जो है वो 1.5 लीटर वाला जो बॉटल होता है वो उस वक्त 40 रुपए का था, तो वो बढ़ गया 45 रुपए का हो गया। तो मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ एक नौजवान की तरफ से कि आपने कोक के बॉटल में कोक की कीमत बढ़ा दी है, 40 से 45 रुपया हो गया है, और ये आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है और ये आम आदमी तो बिल्कुल मर जाएगा। तो उस बच्चे के नज़दीक आम आदमी वो था जो 1.5 लीटर वाला कोक भी इस्तेमाल कर सकता हो। तो बड़ा रेंज है इसमें, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, इसलिए मैं कहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बात सही आप कह रहे हैं कि क्या मिडिल क्लास को कोई हक नहीं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में और इम्प्रूवमेंट हो? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अब जब आपके पास मसाइल के अंबार लग जाए तो हुकूमत के पास अगर प्रायोरिटीज़ हो कि किसको बचाना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से जो गरीब हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए।